रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे चौधरी बिरादरान के हवाले से। चौधरी बिरादरान का किरदार तो बड़ा सस्पिशियस है और बड़े अरसा से चौधरी बिरादरान इमरान खान की जड़ों में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और वो डायरेक्टली इसमें कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार का सहारा लिया और उस्मान बुज़दार के ज़रिए इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की और ये शो करवाने की कोशिश की कि इमरान खान उस्मान बुज़दार की छुट्टी करवा देंगे। वो भी उसमें भी नाकाम हुए। कल जब नैब ने एक डिटेल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जमा करवाई है तो उसके बाद से तो अब उनके लिए उन्होंने सफ़े मातम बिछा लिया है। और मुनस इलाही ने कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज भी उसके बयानात आते रहे हैं और वो टोटली अब इमरान खान की हुकूमत के अगेंस्ट चले गए हैं। वो इमरान खान के सामने खड़े हो गए हैं और बिल आखिर जो वो छुप छुप के इमरान खान की हुकूमत के ऊपर वार कर रहे थे अब वो खुलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ आ गए हैं और उन्होंने इस बात का बांगे दौल इस बात का ऐलान कर दिया है कि ना उनका इमरान खान से कोई रब्ता है, ना उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता है और ना वो किसी भी मामले पर अब इमरान खान से कोई बात करने को तैयार हैं। मैंने कल इसके ऊपर बात की थी कि जो रिपोर्ट आई थी वो मैंने डिटेल रिपोर्ट आपको सुनाई थी कि किस तरीके से इन्होंने हराम चुराया है और इन्होंने अपने असासत जहाज जो 1985 में इनके कुछ थे और जो अरबों खरबों रुपए में जा पहुँचे 2018-2019 तक, उसके ख़िलाफ़ 2 इंक्वायरीज़ शुरू की हुई हैं नैब ने। एक है दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासत जात है और जो दूसरी इंक्वायरी है वो सिर्फ परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ है और जिसके अंदर उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन है कि उसने इलीगल लोगों को अपॉइंट किया था मुख्तलिफ़ ओहदों पर और मुख्तलिफ उसने भर्तियाँ गैर कानूनी तरीके से की थी। अब जब ये रिपोर्ट आई है ये जो सारा मामला बिल्कुल खामोश था, इसके ऊपर हमने नहीं सुना था कि नैब ने इनको कोई नोटिस भेजा है या नैब ने इनको बुलाया है या नैब ने कोई इंक्वायरी शुरू की हुई है। लेकिन क्योंकि ये चोर हैं और इनके अंदर चोर था इस वजह से ये खुद लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फाइल की थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो नारा लगाया था चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ और इन्होंने जो अपोजिशन का नारा था, जो अपोजिशन की का माइंड सेट था, जो अपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको लेकर ये लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त फाइल की। उसके बाद ये उस दरख्वास्त को परसू नहीं कर रहे थे और उसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे, उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे। जब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद जो चौधरी बिरादरान हैं उन्होंने जब लाहौर हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली जब दरख्वास्त चली जाती है तो उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है, जवाब देना होता है और नैब ने जवाब जमा करवाया और नैब ने इनका कट्टा छट्टा खोल कर हाई कोर्ट के सामने रख दिया। अब वो क्या होगा कि इनकी दरख्वास्त खारिज हो जाएगी और नैब को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा और अल्टीमेटली इन्होंने भी गिरफ़्तार होना है। उसकी वजह यह है कि इनकी गिरफ़्तारी बड़ी ज़रूरी है। जिस तरीके से बतौर स्पीकर असम्बली परवेज़ इलाही ने तबाही मचाई हुई है, पूरे पंजाब को बर्बाद करके रख दिया है और पूरे पंजाब का जो बजट है वो अपनी अयाशियों पे लगाया जा रहा है और जिस तरीके से हमज़ा शहबाज को नवाजा जा रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। अब मुनस इलाही को आगे कर दिया है और ये मुनस इलाही वो है जिसके ख़िलाफ़ शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आया है कि ये भी मरकज़ी मुलज़मान में शामिल है और ये भी उस तबाही का ज़िम्मेदार है जिस तबाही में पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश हुई थी और जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है और अब जिसके ऊपर कार्रवाई होनी है। अब मुनस इलाही को तकलीफ़ ये है कि उसके ख़िलाफ़ शुगर इंक्वायरी में मरकज़ी मुलज़मान में उसका नाम है और उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो गई है और मुनस इलाही ने भी अब हमज़ा शहबाज का साथी बनना है और उसने भी जेल में जाना है। इस वजह से उसने आज भी इसके ऊपर बात की है, रात को भी इसके ऊपर बात की है और उसने कोई प्रेस रिलीज़ नहीं जारी की, बाकायदा उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने ये बात की है कि हम इमरान खान से हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं। हमने जो नारा लगाया था चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ और नैब के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वो सच साबित हुआ है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हक अदा किया है चेयरमैन नैब ने और हमारे ख़िलाफ़
जाली और झूठी इंक्वायरियाँ शुरू की हैं और 20 साल पुरानी इंक्वायरियाँ हैं जिसके ऊपर ये हमें जलील करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम इनके सामने झुक जाएं, हम इनकी हर गलत बात को मानें, हम इनके हर मुतालबे को मानें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम न पहले झुके थे ना अब झुकेंगे। हमने इमरान खान से इस मामले के ऊपर बात नहीं करनी, हमने किसी से भीख नहीं मांगनी। हमने जब वो इशाया हुआ था, वज़ीर आज़म की तरफ से भी इशाया दिया गया था बजट से पहले वाली रात, और चौधरी बरादरान ने अलग से इशाया दिया था और अपोजिशन सारी गई थी चौधरी बरादरान के इशाये में, और जो अपोजिशन के अपने जो मेंबर्स थे वो इमरान खान को वोट दे रहे थे। और ये सारी चीज़ें जब सामने आ गई थी, उसके बाद मोना सिलाई ये कहते हैं कि उस दिन से आज तक हमने दोबारा रब्ता नहीं किया। अब तब भी क्या हुआ था कि इन्होंने एक तो वज़ीर आज़म के मुकाबले में इशाया रखा, उसके बाद ना इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को बुलाया, ना किसी क़यादत को बुलाया, ना किसी को इनवाइट किया, और जो इमरान खान ने इशाया दिया था उसमें इनको जो प्रोसीजर के तहत और बड़े ही अच्छे तरीके से इनको इनवाइट किया गया था। उसके बावजूद ये इमरान खान के इशाये में नहीं आए थे। उसका जिक्र किया मोना सिलाई ने, और मोना सिलाई कहते हैं कि हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारा पीटीआई हुकूमत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, हम उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन उस इत्तेहादी में ये नहीं कि हम उनकी हर गलत बात को मानें या हम उनसे भीख मांगने जाएं या हम उनके पास जाकर उनके पाँव पकड़ें। हम जो भी काम करते हैं वो मेरिट के ऊपर करते हैं, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता। इसलिए जो भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं वो सारी की सारी जहाँ जाएं, हमें उसका कोई खौफ नहीं है, हमें उसका कोई डर नहीं है और हम किसी के पाबंद नहीं हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये जो गुस्सा आप दिखा रहे हैं, यह गुस्सा शुगर जो इंक्वायरी है या जो शुगर रिपोर्ट है, या उसकी वजह से गुस्सा है या कोई अलग बात है, जिसका जवाब दिया गया कि नहीं, ये शुगर मामला एक अलग मामला है और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला महफूज है और वो फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। और ये जो इन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की है, ये ख़ुद जलील होंगे, ये ख़ुद बदनाम होंगे, और इन्होंने शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ जो ज़्यादती की है उसका इनको जवाब देना पड़ेगा और ये उसका खमियाजा भुगतेंगे और ये इनके लिए बड़ी परेशानियों का सबब बनेगा। और साथ उन्होंने कहा कि मेरा वालिद जो स्पीकर है पंजाब असम्बली का, वो पहले भी उसने जब वो वज़ीर आला था तो कानून के मुताबिक उसने फ़ैसले किए। आसिफ जरदारी की टेन्योर में वो आला ओहदों पर रहे, तब भी उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया, और अब भी वो बतौर स्पीकर वो काम कर रहे हैं जिसकी कानून इनको इजाज़त देते हैं। और पंजाब असम्बली का सारे जो वहाँ पर मामलात हैं या पंजाब असम्बली के जितने भी काम हैं, वो मेरा बाप स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही चला रहा है। अगर स्पीकर ना होता तो इनसे पंजाब असम्बली भी नहीं संभाली जानी थी, इनसे पंजाब की हुकूमत भी नहीं संभाली जानी थी। सारा कुछ क्योंकि परवेज़ इलाही कर रहा है, इसलिए इनको परवेज़ इलाही से तकलीफ़ है और ये उसको अब दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। शुजात हुसैन जिसने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, जिसने सारी ज़िंदगी जमहूरियत की खिदमत की है, जिसने सारी ज़िंदगी जमहूरियत का नारा लगाया है, उसको भी अब ये दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी ये जेल भिजवाना चाहते हैं जिसमें ये नाकाम होंगे। और अब हम मायूस हो चुके हैं और हमारा अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा इमरान खान के साथ। ये डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोना सिलाई की तरफ से। अब ये मोना सिलाई का जो गुस्सा है वो आपको समझ आ जाना चाहिए, और वो गुस्सा इस वजह से है कि जो नैब ने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट भेजी है, पहले उनको शक था, अब उस शक को अब इन्होंने ख़ुद क्लैरिफाई कर लिया है और अब अदालत में ये बात खुलकर सामने आ गई है। पहले चाहे चेयरमैन नैब इनको कोई कहीं फेवर दे रहा था या इनके ख़िलाफ़ जितनी भी तहकीक थी उसको मख्फी रखा हुआ था और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मूड नहीं था, क्योंकि ना इनको कोई नोटिस भेजा था और ना इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की थी। लेकिन उसके बावजूद ये खौफज़दा थे, ये डर रहे थे और इनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है। ऐसे में इन्होंने क्या किया कि एक दरख्वास्त फ़ाइल की और वो दरख्वास्त इनके गले पड़ गई। वो दरख्वास्त अभी पेंडिंग थी कि नैब ने सारी डिटेल बता दी है और अब पूरी कौम के बच्चे के नॉलेज में आ गया है कि चौधरी शुजात हुसैन कौन था। और मुझे गुजरात से कई लोगों ने कॉल्स की हैं और उन्होंने बताया है कि कितने गरीबों की ज़मीनों पर इन्होंने कब्ज़े किए हैं, कितनों का इन्होंने नाहक हक खाया है, कईयों के इन्होंने हकूक़ को गस्ब किया है, कितने लोगों के साथ ज़्यादती की है, किस तरीके से ये थाना और कचहरी की सियासत करते हैं, किस तरीके से ये अपने मुखालफिन को दबा कर रखते हैं, किस तरीके से अपने वोटर्स की हर नाजायज़ ये मुतालबात को मानते हैं और उनको पूरा करवाते हैं। और गुजरात के लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं
और अब इनकी जो सियासत है वो अपने आखिरी सांसें ले रही है, और ये आखिरी सांसें आपको बहुत जल्द अब नज़र आएंगी कि ये जेल की सुलाखों के पीछे चले जाएंगे और वहाँ बैठकर ये फिर हमजा शहबाज के साथ मिलकर गेमें खेला करेंगे, वहाँ पर बैठकर ये पबजी खेलेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अब इनका जेल से बाहर क़याम बहुत कम रह गया है और इमरान खान को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इमरान खान के साथ रहना इनकी मजबूरी है, इमरान खान की मजबूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि आधी अपोजिशन तो पहले इमरान खान के साथ है। और ये आपको चंद जो फजलुर रहमान या बिलावल जरदारी जैसे लोग नज़र आते हैं वो चंद एक हैं, बाकी जो उनकी अपनी पार्टियों के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे के सारे इमरान खान के साथ हैं। कितने लोग हैं जो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के साथ उन्होंने अपना हाथ मिला लिया है, और कितने वफाक में हैं। आपने बजट के ऊपर भी देख लिया कि किस तरीके से वोट निकले और इमरान खान को 40 से ज़्यादा वोट पड़ गए जो अपोजिशन के थे, और जो अपोजिशन के अपने लोग थे जिन्होंने उनके हक़ में आकर वोट करना था और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट करना था, वो आए ही नहीं, उन्होंने इजलास भी अटेंड नहीं किए। ये इनकी औकात है, और उनकी औकात देखकर चौधरी बिरादरान को अब समझ आ गई है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, और वो इमरान खान को अब चाहे वो जेल भी चले जाएंगे इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इमरान खान के लिए किसके लिए छोड़ेंगे? इमरान खान के लिए वो शहबाज शरीफ के लिए छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ की अपनी ये हालत है कि वो जेल से बचने के लिए और अपनी ज़मानत कन्फर्म करवाने के लिए वो उसने मिन्नत तरला शुरू किया हुआ है, और वो छुपा हुआ है, और वो मुख्तलिफ हीले बहाने करके अपनी आखिरी जो उसके हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, और वो उसने एक छोटा सा रिलीफ ले लिया है शहबाज शरीफ के लिए। ये कैसे इमरान खान को छोड़ सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ तो ख़ुद अपने खौफज़दा है और वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। आसिफ ज़रदारी के लिए भी ये इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। आसिफ ज़रदारी के सर पर 3-4 केसेस की तलवार लटक रही है और उसका मुस्तकबिल भी जेल में है, और फजलुर रहमान बेचारा उसके पास पहले कुछ नहीं है, उसकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो चौधरी इतने पागल नहीं हैं कि ये इस वक्त इमरान खान को छोड़कर जाएंगे। ये इमरान खान को उस वक्त भी साथ देंगे जब ये जेल में होंगे, और इनको पता है कि अगर हमें कहीं माफ़ी मिल सकती है या हमारे अगर कोई बका है तो वो इमरान खान के साथ है। लेकिन इमरान खान ने भी ये वादा किया हुआ है कि जो चाहे वो मेरे लोग होंगे चाहे वो कोई और होगा, वो सारे के सारे लोग चाहे कुछ भी हो जाए। आपने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीम खान के ख़िलाफ़ एक पिटीशन चाह रही थी, उसमें CDA ने जाके अलीम खान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट जमा करवाई है। ये होता है इंडिपेंडेंसी, कि जो इदारा है वो अपना काम खुद करे। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ास आदमी है तो CDA उसके हक़ में जाकर रिपोर्ट सबमिट करवाएगा, या वो डॉक्यूमेंट्स चेंज करेंगे या वो फाइलें चेंज करेंगे। अब ऐसा नहीं होता, अब कानून के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक सब कुछ होता है। और यही वजह है कि इमरान खान से अपने भी नाखुश हैं और गैर भी नाखुश हैं, लेकिन इमरान खान से कौम खुश है। और इमरान खान अगर इसी तरीके से इनके सामने डटे रहे और इनको कोई NRO ना दिया तो पूरी कौम हर तरह की मुश्किलात सह कर भी इमरान खान का साथ देगी और ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।